Hello students, today we are going to start chapter number 6 of geography, manufacturing industries, part 1. तो चलिए शुरू करते हैं part 1 of this chapter, manufacturing industries. Industries के बारे में तो आपने सुना होगा and you people are very familiar with industries. So in industries, the manufacturing process, right, is there in all the industries with the help of the machines. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स समथिंग इज प्रोड्यूस्ड, राइट, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इंडस्ट्रीज द प्लेसेस वेयर मशीन्स आर सेट अप, workers work there, and manufacturing process is going to be there, that is industry. Clear? So manufacturing industries, this is the process of making the products with the help of the machines using raw materials. कि जब raw materials का यूज करके machines के द्वारा जब कोई भी valuable, more valuable product जो बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल सुगर केन. सुगर केन खेत में उगाया जाता है, दैट इज रॉ मटेरियल. सुगर केन जो पर केजी आप खरीदेंगे तो उसकी कीमत में इतना ज्यादा आपको मतलब नहीं लगेगी जब उसकी अगर हम शुगर बना देंगे और शुगर का जब आप उसको रेट देखोगे तो उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है. इन द सेम वे बॉक्साइट. बॉक्साइट इज नॉट सो कॉस्टली, बट जब बॉक्साइट से जब आप एल्यूमिनियम बनाते हैं तो एल्यूमिनियम आपको उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और एल्यूमिनियम जो है थोड़ा सा कॉस्टली होता है. इन द सेम वे आयरन ओर, जब हम कच्चा आयरन ओर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है. जब उसको रिफाइंड करके और आयरन एंड स्टील में उसको बदलते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो इन द सेम वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज means the production with the help of machines by using the raw materials, right? Then raw materials are converted into useful things, that is manufacturing process, right? Manufacturing industries. तो अब पता लगाते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जरूरी क्यों है. somewhere you have seen that the people oppose manufacturing industries कि यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडस्ट्रीज नहीं लगनी चाहिए, लोग उसका विरोध करते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि द पीपल सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए. क्लियर? दिस इज एनसीआर रीजन, हियर इंडस्ट्रीज आर देयर, इंडस्ट्रियल बेल्ट इज देयर, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कम देयर टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज एंड दे गेट द जॉब्स. तो ये सारी चीजें हमें पता लगाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सही है गलत है. तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है तो डेफिनेटली उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा होता है, जीडीपी भी अच्छा होता है. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ जापान, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? फर्स्ट, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर मॉडर्न बनता है, राइट? इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. क्लियर? कैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर देखो पहले सिंपल टूल्स के साथ एग्रीकल्चर किया जाता था. हाथ से हल चलाए जाते थे बैल की हेल्प से, और हार्वेस्टिंग का जो काम होता था वो भी हाथ से किया जाता था, सिकल्स से किया जाता था. बट टुडे यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स विद इन अ फ्यू आवर्स द एंटायर फील्ड कैन बी हार्वेस्टेड. तो पूरी फसल को काटा जा सकता है. इन द सेम वे स्प्रिंकलिंग सिस्टम हैज मेड द इरिगेशन सिस्टम वेरी इजियर. क्लियर? और इसी तरह से ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग मशीन्स और थ्रेशिंग मशीन्स, ये इतने सारे जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये एग्रीकल्चर को मॉडर्न बना देते हैं. और ये सारी चीजें कहां से आती हैं? इंडस्ट्रीज से आती हैं. तो इन दिस वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज मेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज्ड. क्लियर? दूसरा है रिडक्शन इन हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर. पहले क्या होता था? बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इवन 20th सेंचुरी के मिड 20th सेंचुरी तक भी मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. और आज भी मोर देन 60% पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर. और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, राइट? सेकेंडरी सेक्टर.
तो सेकेंडरी सेक्टर जहां पे ज्यादा एक्सपेंडेड होगा वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी, जीडीपी और जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो ज्यादा होगी। तो क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो पीपल जो है डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पे वो कम हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दे गॉट द अपॉर्चुनिटीज टू गेट द जॉब्स इन द इंडस्ट्रीज। तो अब एग्रीकल्चर पे ही वो डिपेंड नहीं रहते हैं क्योंकि उनको इंडस्ट्रीज के अंदर भी जॉब मिल जाती है। थर्ड इज इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इरेडिकेशन मींस होता है रिमूवल, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। With the help of industries, unemployment can be removed because of in any area if industry is set up, that the people come there to work in the industry, and if they are unemployed, they get the work in industries and they become employed. तो इस तरह से eradication of unemployment is another importance of manufacturing industries. Next one is increases the value of products. For example, in the beginning we have discussed that sugarcane is maximum 5 rupees per kg or 10 rupees per kg, but if you purchase sugar 40 rupees per kg, तो कैसे होता है? क्योंकि sugarcane जो है वो raw material है. With the help of machines we convert sugarcane into sugar. Sugar is more valuable than sugarcane. So in this way the manufacturing industries increase the value of products. कि products की value जो है वो बढ़ जाती है और इससे क्या होता है? Next benefit होता है export of manufactured goods brings foreign exchange. जब वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा डिमांड में आ जाता है और उसकी क्योंकि वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम फॉर एग्जांपल इफ वी एक्सपोर्ट यार्न और थ्रेड विल गेट मींस लेस मनी, बट इफ विद द हेल्प ऑफ द इंडस्ट्रीज वी मेक थ्रेड इनटू टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल्स इनटू गारमेंट्स एंड देन वी एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज, देन विल गेट मोर अमाउंट ऑफ मनी, राइट? तो इस तरह से हमारे पास दूसरे कंट्रीज की करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आती है, जिससे हमें जरूरत होती है फॉरेन एक्सचेंज की। सो इन दिस वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो दीज आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आगे चलते हैं और इस तरह से इसमें एक और टॉपिक छोटा सा हम जोड़ देते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट एंड they are connected to each other. कैसे? क्योंकि agriculture is very important for industries because agriculture provides raw material to industries. Cotton industry में जो cotton textile industry होती है वहां पे जो cotton होता है that is raw material, right? That comes from the field, comes from the agriculture, right? इसी तरह से sugar mills के लिए sugar cane ये raw material कहाँ से आता है? ये कहाँ से? agriculture से आता है। तो agriculture feeds the raw material to the industries and industries provides the technical assist to the agriculture. For example, sprinkling system, for example tractors, machines, threshing machines, harvesting machines, fertilizers, pesticides, ये सब कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से आता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हेल्प करती है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को हेल्प करती है। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड असिस्ट टू ईच अदर। अगला टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन, राइट? इसको पढ़ते हैं अभी। The next topic is location of industries. इसमें सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। What are the factors affecting location of industries? कि इंडस्ट्री जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे और क्यों हो सकती है, ये हम आपको अभी बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, राइट? इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, ये क्या होता है? इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज मतलब इंडस्ट्री इज कनेक्टेड टू मार्केट। हाउ द इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट, हाउ द मार्केट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज एंड किस तरह से ये मतलब कनेक्ट होती हैं और किस तरह से इनके बीच में लिंकेज है। सबसे पहले क्या होता है? रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल का फील्ड होता है एक पर्टिकुलर। अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसके लिए मिनरल्स के फॉर्म में रॉ मटेरियल आता है। इसी तरह से एग्रो बेस्ड है तो एग्रीकल्चर के बेस पे जो है मिनरल आता है और रॉ मटेरियल आता है। तो रॉ मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट इट कम्स टू फैक्ट्री, राइट? इट कम्स टू फैक्ट्री एंड आफ्टर दैट फैक्ट्री देन इट इज प्रोडक्ट outputs as products, clear? And in this way factory out from the factory it comes as products, outputs, and then again transport and then again to market,
देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया बेस जहां भी होता है उसका, चाहे मिनरल बेस्ड है या चाहे एग्रो बेस्ड है, रॉ मटेरियल आएगा ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट राइट टू द फैक्ट्री, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द फैक्ट्री एज प्रोडक्ट्स इट बिकम्स आउटपुट्स, एंड देन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट अगेन कम टू द मार्केट। और इस पूरे प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज कैपिटल। कैपिटल को हम अक्सर मनी भी कहते हैं, क्लियर। सो इन दिस वे दिस वाज इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, की कोई भी इंडस्ट्री किसी भी फील्ड में क्यों मिलती है, व्हाट आर द फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। Availability of raw material. If raw material for that particular industry is available in the particular field, there the particular industry can be set up. For example, cotton is grown in Maharashtra and Gujarat. तो आपने देखा होगा कि कॉटन इंडस्ट्रीज ज्यादातर कहाँ पे है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, पुणे, इस तरह से कॉटन इंडस्ट्री वहां पे काफी ज्यादा है क्योंकि वहां पे कॉटन अवेलेबल है, रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे इन फैक्टर्स के बेस पे आप लोग कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स behind the centralization of cotton industry in Maharashtra and Gujarat? In the same way, what are the factors of centralization of jute industries in Hooghly Basin? Right? Jute industry in Hooghly Basin, क्योंकि हुगली बेसिन में जूट जो है वो रॉ मटेरियल है, वो काफी, क्योंकि जूट इंडस्ट्री में जूट इज रॉ मटेरियल एंड दैट इज ग्रोन इन हुगली बेसिन इन Bengal. Hooghly Basin in Bengal. In the same way, iron and steel industry is located in Chota Nagpur Plateau region. Chota Nagpur Plateau region, because Chota Nagpur Plateau region is very important source of minerals. Chota Nagpur Plateau region, right? Plateau region. It is famous for iron and steel industry. So factors are there. Raw material, first factor is raw material. Second is water supply. Water is the most important thing for industries, क्योंकि अगर water नहीं होगा तो वो industries जो है सेटअप नहीं की जा सकती हैं। Water is the main thing, right? So where water is available, then industry can be set up. Availability of land. Without land we cannot set up industries. So if there is land, we can set up the industries. Number 4, market. कोई भी इंडस्ट्री जो है वो मार्केट जरूर देखती है कि कहीं पे भी अगर इस तरह का लोकेशन है जहां पे मार्केट अवेलेबल है, उसके आसपास में इंडस्ट्रीज जरूर मिलती है, और इंडस्ट्रीज से मार्केट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके लिए नेक्स्ट फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। राइट? विदाउट ट्रांसपोर्ट वी कैन नॉट रन इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की आपको जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल लाने के लिए इंडस्ट्री में, फिर इंडस्ट्री से जो बना हुआ सामान है, प्रोडक्ट्स है, उसको मार्केट में ले जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने अभी इंडस्ट्रीज और मार्केट का लिंकेज जो किया था, उसमें जो मेन फैक्टर्स थे वो कौन से थे? रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, और इन सब चीजों में ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज, किसी भी फील्ड में, किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री ज्यादा होंगी या वहां पे अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल होंगी, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगा रखी हैं, टैरिफ लगा रखा है, टैक्सेस लगा रखे हैं, तो वहां पे कम इंडस्ट्रीज मिलेंगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा छूट देती है तो वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज मिलेंगी। इसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर है कम्युनिकेशन। राइट? कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर वेरी नेसेसरी। क्लियर? क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन नो इंडस्ट्री कैन बी रन। क्लियर? क्योंकि हर जगह पे हर मशीन के साथ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नहीं हो सकता है, उसका ओनर नहीं हो सकता है, तो कम्युनिकेशन की हेल्प से इंडस्ट्री को चलाना आसान होता है, और इसी तरह से उसमें बहुत सारी चीजों के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये इसमें मेन फैक्टर्स आ गए। एक आप लिख सकते हैं कैपिटल। राइट? कैपिटल इन द सेंस ऑफ हेयर मनी। कैपिटल, लैंड भी एक कैपिटल है, रॉ मटेरियल भी एक कैपिटल है, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं मनी। मनी इज नेसेसरी फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज।
अब ये जो फैक्टर्स हैं अगर किसी भी एक जगह पे मिलते हैं तो वहां पे इंडस्ट्रियल हब बन जाता है, राइट। और वो इंडस्ट्रियल हब सारी इंडस्ट्रीज आपस में बेनिफिट्स के लिए, बेनिफिट्स एंड फॉर एडवांटेजेस, बेनिफिट्स एंड फॉर एडवांटेजेस, दे कम क्लोजर एंड दे मेक अ बिग एंड लार्जर ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एग्लोमरेशन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, agglomeration economies, right? When different industries, large industries in a hub, particular in urban areas, industrial hub, they come closer for their benefits and advantages, so that is called agglomeration economies, right? So these were the factors affecting the location of industries. So now we'll discuss next topic, contribution of industries to the national economy. We will understand that how industries play important role in the growth of national income, and national income plays very important role in national economy. So let's discuss the topic. So till now we have discussed the meaning of manufacturing industries. We discussed that production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. It is also called secondary sector, जैसे हमने अभी भी इसी वीडियो में डिस्कस किया secondary sector. Then we discussed about the importance of manufacturing, कि क्या importance है, and after that agriculture and industries are not exclusive of each other, मतलब ये दोनों connected हैं. And then we discussed about industry market linkage, agglomeration economies. Many industries tend to come together, make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. And now contribution of industry to national economy, ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, हमारी कंट्री की हम बात करेंगे. पिछले 2 डिकेड्स यानी कि पिछले लगभग 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है दैट इज 17% ऑफ जीडीपी, राइट. जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, एंड आउट ऑफ अ टोटल 27% फॉर इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. ये भी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो 10% इनका और 17% मैन्युफैक्चरिंग का. दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज. कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं उनकी कंपेरिजन में काफ़ी कम है, वेयर इट इज़ 25 to 35%. द ट्रेंड टू ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम. द डिजायर्ड ग्रोथ कितनी है? नेक्स्ट डिकेड में 12% है, कि हम 7% से अप करके 12% तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे. 2003 से मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10%, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज 12% पर एनम. विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड. तो ये सारे रिफॉर्म्स बोले जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. इनकी हेल्प से हम इकोनॉमी का जो रोल है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं. और इसमें द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC आपको याद रखना है. इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए NMCC का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल. इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए. तो इसका हमने डिस्कस कर लिया था. इंडस्ट्रियल लोकेशन वी हैव डिस्कस्ड, राइट, एंड आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री ये भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं. कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज वहाँ लगेंगी जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कम होगा. डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, ये कई सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट ये भी कम होना चाहिए. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से कहीं भी इंडस्ट्री का लोकेशन हो सकता है. दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ industry. So in this way, dear students, this was the video in which we have discussed the following topics, right? I hope that you understood, and if you have any doubt you can ask me by writing in comment box. Thank you. Have a nice day.